बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आज जनाब सुबह ही सुबह निकल गए हैं चैज़अप, क्योंकि हमारे हैदराबाद में जो है इसकी ओपनिंग हुई थी रमज़ान शरीफ में, और ना ऑफ़र लग गई थी कि 10,000 की शॉपिंग पे जो है आपको 1000 रुपये का वाचर फ्री मिलेगा। तो इस कदर का रश था, तो जब तो मैं गई नहीं, और अब जो है दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही थी, तो मैंने कहा चलें, हैदराबाद तो है ही छोटा सा शहर, तो उसमें तो इस तरह के जो है मॉल्स वगैरह कम ही खुलते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे, तो ये खुला था और रश भी कम होना शुरू हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलें हम भी चलते हैं, देख कर आते हैं किस तरह का है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जनाब आज पहुंच गए हम चैज़अप सुबह ही सुबह। तो क्योंकि रोशनी में वीडियो भी बहुत अच्छी बनती है, और ये कि आप आराम से, सन्नाटा होता है। वर्किंग डेज़ में गई थी मैं, तो आराम से आप अपना सामान भी ले लो। तो मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत ग्रॉसरी भी कर लेंगे, और ना आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ मैं कि ना ये किस तरह का खुला है। क्योंकि मैं कराची से हूँ, तो कराची में तो इसकी बहुत ब्रांचेज़ हैं, लेकिन अब मैं शादियों के हैदराबाद आई हूँ ना, तो हैदराबाद में तो इसकी कमी, पहली ही ब्रांच खुली है, तो इसलिए रश भी बहुत था। तो यहाँ पे जो है इस तरह के कमी मॉल्स होते हैं, तो जब खुलते हैं तो इस कदर का रश होता है कि आप सोच नहीं सकते। लोग आउटिंग के लिए भी और ख़रीद परचेज़ करने के लिए भी आते हैं, तो अच्छा खासा रश होता है। तो जनाब हम भी पहुंच गए, और आपको दिखाते हैं यहाँ पे बेहतरीन किस्म की जो थी क्रॉकरी थी। पसंद तो बहुत आ रही थी, लिया भी सामान, आप लोगों से आगे जाके शेयर भी करूँगी। लेकिन मैंने कहा चलें थोड़े से पहले अच्छी तरह वीडियो बना लूँ, क्योंकि फिर सामान को लेके, ट्रॉली को लेके, और एक हाथ से मोबाइल पकड़ो और वीडियो बनाओ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को साथ साथ प्राइजेज़ भी दिखा रही हूँ, क्योंकि प्राइजेज़ भी इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, लेकिन ना वैरायटी और ना हर तरह की, प्लास्टिक में भी, कांच में भी, और हर तरह की वैरायटी थी। तो मुझे तो बहुत पसंद आई यहाँ की क्रॉकरी। और ये सबसे अच्छी जो मुझे ये छोटी छोटी प्यालियाँ, क्योंकि ये मुझे जब मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ तो मेजरमेंट करने के लिए डालो, तो इतनी अच्छी लगती हैं। और मेरा तो ज़्यादा टाइम ना ये क्रॉकरी में नहीं निकला, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाउस वाइफ का दिल तो ज़्यादातर बर्तनों वगैरह में ही होता है। सबकी प्राइजेज़ भी देख रही थी और क्वालिटी भी चेक कर रही थी, और जो मेरे साथ लेडीज़ थी ना, तो उनसे बातें भी कर करके, क्योंकि वो सबको जो है प्राइस का इशू होता है, तो हर चीज़ देख देख के लेनी पड़ती है। अब मैं तो ना ज़्यादा ध्यान अपना प्रेजेंटेशन वाली डिशों पे रखती हूँ, क्योंकि ये ब्लैक कलर की और वाइट कलर की जो होती है ना बर्तन, जब हम कोई रेसिपी बनाते हैं और फिर जब व्लॉग में दिखाने के लिए इसमें प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो बड़ी अच्छी लुक आती है। तो फिर वो ये घर में तो इतने खैर इस्तेमाल नहीं होते हैं ये वाले बर्तन, जब कोई मेहमान वगैरह आता है तब इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है क्रॉकरी मुझे तो बहुत पसंद आई, लेकिन अच्छी एक्सपेंसिव भी थी। लेकिन हमने तो अपने बजट से में रहते हुए जो है ली, क्योंकि अब आए थे तो कुछ ना कुछ तो लेना ही था। तो मैंने कहा चलो यहाँ से थोड़ी सी ग्रॉसरी भी कर लेंगे। तो पहले ग्रॉसरी वाले पोर्शन में तो मैं नहीं गई, क्योंकि फिर ट्रॉली लेके और सामान लेके फिर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। और ये देखें मल्टी कलर के बाउल जो है ना, इस तरह के आजकल जो है प्लेटें वगैरह भी बहुत अच्छी आई हुई हैं। तो मैं देखती हूँ कुकिंग चैनल वगैरह और व्लॉगिंग के चैनल ना, तो वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो बड़े अच्छी लुक देते हैं। और ये प्यालियाँ तो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। आजकल इस तरह की जो है प्लेटें भी आ रही हैं ना, और प्यालियाँ भी हैं, लेकिन ये अभी मैंने तो नहीं ली थी। बस मैंने तो जो प्लास्टिक की बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ घर में, तो बस उसी से रिलेटेड जो है बर्तन लिए थे। और मेरी यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग जो है मेरा बड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा मॉल था, और ना इसके जो है 4th फ्लोर थे, तो सब पे तो विज़िट करना मुश्किल था, वीडियो भी बनाना मुश्किल थी। तो बस जिसकी बना सकी और आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आई होप आप लोग जो है मेरा व्लॉग यहाँ तक का पसंद ज़रूर कर रहे होंगे, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा, और लाइक का बटन तो ज़रूर ही प्रेस कीजिएगा, और बताइएगा कि आप लोगों को जो है मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में। और मैं तो सबकी ज़्यादातर प्राइस ही देख रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रेंज में लेना हो तो फिर हर चीज़ देख कर ही लेता है बंदा। तो मैं आप लोगों को साथ साथ जो है प्राइजेज़ भी बताती रहूँगी।
और जनाब यहाँ चेक करें कितनी अच्छी कैटल सेट है। तो बस मैं तो हर चीज़ को जो है देख ही रही थी और वीडियो भी बना रही थी और मज़े भी बहुत ले रही थी, क्योंकि अभी मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैंने ग्रॉसरी की नहीं थी। क्योंकि सामान लो तो फिर टेंशन होती है सामान को संभालने की भी। और ये देखें, ये छोटी वाली प्यालियाँ जो हैं ये तो मुझे बहुत ही पसंद आई मेजरमेंट के लिए जो है। तो ये मैंने ना सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, 150-150 की थी, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं थी। और जब हम डालते हैं ना कोई चीज़ अपनी रेसिपी बनाने में तो उसमें बड़ी अच्छी लगती हैं। और इसमें की बड़ी जो थी वो तो महंगी थी, वो तो मैंने नहीं ली, लेकिन ये मैंने छोटी छोटी जो थी ये ली। और घर में इस्तेमाल के लिए ये वाली प्लेटें ली। तो ये अच्छी मटेरियल की थी, थोड़ी हैवी थी प्लास्टिक की, जो आम जो प्लास्टिक होती है हल्की वाली वो नहीं थी। क्योंकि यहाँ पे देखें वैरायटी इतनी थी कि बस बंदा पागल ही हो जाए, क्या ले क्या नहीं ले वाली कहानी होती है। लेकिन हम तो अपनी रेंज देख के और जो चीज़ हमारी ज़रूरत की होती है फिर वो लेते हैं। लेकिन मैंने दिखाया सब। अब ये देखें ये वाले जो हैं ये चीज़ें हम कहाँ अभी ले सकते हैं और हमारे इस्तेमाल में इतनी आती भी नहीं है। तो बस मैंने तो दिखाई वीडियो बनाने के लिए कि गई हूँ तो चलें अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ कि हमारे हैदराबाद में जो मॉल खुला है चेज़म, तो वहाँ पे जो है किस तरह की वैरायटी आई हुई है, ताकि लोग जो आएँ यहाँ पे भी और विज़िट करें। और मुझे तो खैर क्रॉकरी यहाँ की बहुत ही पसंद आई, तो ज़्यादातर मेरा टाइम तो क्रॉकरी में ही गुजरा। अब ये वाला जग जो था ना मैं प्लास्टिक में यूज़ करती हूँ ऑयल वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ जो था ये फ्लास्क में ग्लास में था, तो ये थोड़ा हैवी कॉस्ट में था। और यहाँ वॉज वगैरह भी बहुत अच्छे थे। तो स्पैचुला वगैरह भी लिए मैंने, छोटी मोटी सारी चीज़ें ली ना। तो वो काउंटर पे रश इतना था तो मैंने तो वीडियो बनाई नहीं। अब जब घर ला के सामान खोलूँगी तो फिर एक वीडियो आप लोगों के साथ जब शेयर करूँगी, या फिर जब बर्तन इस्तेमाल कर रही होंगी कुकिंग करने में, तो आप लोग देख ही लेंगे इंशाल्लाह। और अब मैं आप लोगों से व्यूअर्स एक बात शेयर करने लगती हूँ। कल मैं एक व्लॉग देख रही थी, बहुत बड़ी व्लॉगर हैं उनका, तो वो उनको कमेंट्स ये आए हुए थे कि लोग जो है हमारी ज़िंदगियों की अच्छी चीज़ें तो अडॉप्ट करना चाहते हैं, यानी वो समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। हम अपनी जो है ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं वो नहीं दिखाते, क्योंकि 10 मिनट के व्लॉग में हम अपनी परेशानियाँ दिखाएंगे तो कौन हमें देखेगा, कौन हमें सुनेगा। तो मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी, क्योंकि देखें हर सबकी ज़िंदगियों में जो है मुश्किलात भी हैं, परेशानियां भी हैं, बीमारी भी है, तकलीफ़ें भी हैं। लेकिन यही है कि हम हर चीज़ जो है कि किसी से भी शेयर नहीं करते। और ये है कि अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि अगर हम इसी तरह की दिखाएंगे तो लोग बोर नहीं हो जाएंगे कि हम 10 मिनट के लिए अगर एंटरटेनमेंट होने के लिए कोई वीडियो देख रहे हैं और उसमें भी यही रोना धोना और क्या नाम है इस तरह का कुछ बताया जाए बुरी चीज़ें, तो फिर कौन हमें फॉलो करेगा। तो मुझे उनकी ये बात इतनी अच्छी लगी कि ना हमें किसी को देख के ना वैसे बनने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन हिर्स नहीं करनी चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, या इसके पास तो ये है और हमारे पास नहीं है। क्योंकि अल्लाह पाक ने जो है ना सबके मामलात जो हैं वो हिसाब से रखे हुए। तो इसीलिए मुझे उनकी ये बात इतनी पसंद आई, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं व्लॉगर्स की व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने जो सक्सेस है वो एकदम नहीं हासिल की है, 7-6 साल जो मेहनत की है यूट्यूब पे और अपनी लाइफ को शेयर किया है। अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, क्योंकि सबको सब कुछ तो नहीं मिलता ना। लेकिन हम समझते हैं कि इनको तो इतनी आसानी से मिल गया, इनको तो ये इनके पास तो ये भी है, इनके पास तो वो भी है। लेकिन पता नहीं उन्होंने इन चीज़ों के लिए कितनी मेहनत की होगी। तो बस यही कुछ मेरी लाइफ में भी है कि अभी मेरा स्ट्रगलिंग टाइम है। तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी मेरी मेहनतों का फल देगा। और अल्लाह ही देता है, बंदे तो कुछ भी नहीं देते, बंदों से तो एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए बस अल्लाह से ही जो है उम्मीदें लगाते हैं कि वो मेहनत का फल देगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो आप तो यूट्यूब फैमिली है मेरी, तो मैं हर बात आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो बस जनाब ये बातें हो गई, तो फिर अब दिल चाहा कि चलें थोड़ा बैग्स वगैरह भी देख लिए जाएं, क्योंकि मैं तो बड़े बैग्स इस्तेमाल करती हूँ, ये छोटे क्लैश वगैरह नहीं इस्तेमाल करती। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए, क्योंकि इतने बस देखने के होते हैं, इनमें ना मोबाइल आता है पर पैसे ही आते हैं। तो मैं तो इस तरह के अवॉइड ही करती हूँ, बड़े बैग लेती हूँ। हाँ कभी शादी वगैरह में जाना हो तो क्लैश वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन ना मैंने कहा चलें आई हूँ तो वीडियो बनाऊँ इसकी,
क्योंकि सेकंड फ्लोर पे ये था गारमेंट्स भी लेडीज़, और ये लेडीज़ के पर्स और चप्पलें। तो बस थोड़ी थोड़ी क्लिप्स लिए, थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई, क्योंकि ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में और व्लॉग भी मेरा लंबा होता रहता। तो फिर मैंने तो बस 2-3 फ्लोर ही जो थे वो एक्सप्लोर किए और वही आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और यहाँ ना छोटी बच्चियों के भी इतने छोटे छोटे से पर्स थे, इतने अच्छे लग रहे थे। मुझे तो छोटी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अब मेरी बेटी भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है और मेरी भतीजी भांजियाँ जो हैं वो लोग जो हैं तो छोटी, लेकिन मैं उनको ज़्यादातर ना टॉयज़ ही देती हूँ, गिफ्ट में देती हूँ या फिर पैसे वगैरह देती हूँ। कपड़े भी ज़्यादा नहीं देती क्योंकि फिर साइज़ का इशू होता है। तो ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे छोटे छोटे बैग, तो मुझे अपनी बच्चे याद आ गए। जब मेरी छोटी थी तो मैं भी उसके लिए इस तरह के पाउचेज़ वगैरह ख़रीदती थी। और ये क्लच तो मैं बहुत ही कम ख़रीदती हूँ क्योंकि इसमें बस पैसे ही आते हैं। अब पर्स संभालो, क्लच संभालो या फिर मोबाइल संभालो, तो फिर इस वजह से जो है मैंने कहा वीडियो बनाऊँ। लग इतने प्यारे रहे थे। जेंट्स की भी जो थी वॉलेट की कलेक्शन बहुत अच्छी थी यहाँ पे, और लेडीज़ की तो हर चीज़ ही इतनी अच्छी थी। मुझे तो खैर बहुत पसंद आई। यहाँ पे कपड़े ही थोड़े मुझे पसंद नहीं आए क्योंकि एक्सपेंसिव भी थे और ना साइज़ का भी इशू था, तो फिर मैंने कपड़े तो नहीं लिए। और ना बस यहाँ पे जो चीज़ें ली हैं तो वो भी आप लोगों को साथ साथ दिखा भी रही हूँ, बता भी रही हूँ। और उठाती तो भाई वही चीज़ थी जो जो मुझे पसंद आती थी या जिसको मुझे लगता था कि हाँ भाई चेक करना चाहिए। अब ये मुझे पर्स अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने पूरा अंदर से खोला, देखा इसमें कितने ज़िबे हैं और क्वालिटी वगैरह, तो मुझे पसंद आया था ये वाला पर्स भी। और साथ साथ जो थे सारी वीडियो जो है मैं अच्छी तरीके से बना रही थी। बहुत अच्छी कलेक्शन थी, हर तरह के पर्स थे तो कॉस्टली क्योंकि ब्रांड है, ज़ाहिर सी बात है, और नया खुला है अभी, तो लोग आ भी खूब रहे हैं, तो इस वजह से जो है अभी प्राइस जो इसकी है थोड़ी हाई फाई है। तो ये कि जो हैदराबाद में रहते हैं तो उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो है कराची जाते थे वहीं से लेते थे। अब ये कि हमारे हैदराबाद में खुल गया है तो हमें थोड़ी सहूलत हो गई है। अब ये मैं कुर्तियाँ अपनी बेटी के लिए देख रही थी, लेकिन नहीं ये अच्छी कॉस्टली थी। खाली कुर्तियाँ 4-4 हज़ार की थी, तो अब इनके साथ दुपट्टे लो और ट्राउज़र या टाइट्स वगैरह लो तो फिर अच्छा खासा जो है हमें महंगा पड़ जाएगा। तो फिर मैंने तो नहीं लिए कपड़े वगैरह यहाँ के, लेकिन क्वालिटी और वो अच्छी थी। और सारा खेल ही भाई पैसे का है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली कहानी है। तो मुझे साइज़ का भी इशू था, मैंने कहा कौन वापस कराने आता रहेगा, तो फिर बस मैंने तो ये चीज़ें नहीं ली, बस वीडियो ही बनाई पूरी। और यहाँ पे ना कॉस्मेटिक्स की भी बड़ी अच्छी वैरायटी थी, अच्छी एक्सपेंसिव भी थी और ना अच्छे ब्रांड के थे कॉस्मेटिक्स, लेकिन मुझे तो नहीं लेने थे क्योंकि जब कोई शादी होती है या क्वेश्चंस वगैरह होता है ना तो जब भी लेने में आते हैं। लेकिन बस यही कि सब बेस वगैरह चेक करी कि कभी लेना हुआ और यहाँ का अच्छा लगा तो फिर लूँगी। तो इसी तरह सारे लिपस्टिक्स के शेड्स और ना लिप ग्लोस के शेड्स वगैरह, और ना मैंने नेल पॉलिश वगैरह भी चेक करी, लेकिन ना लूँगी तो अभी नहीं क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं ग्रॉसरी ली है और मैंने बर्तन लिए, कपड़े वगैरह भी नहीं लिए, चप्पलें वगैरह भी नहीं ली। और बस कॉस्मेटिक्स को अच्छी तरह देखा और वीडियो बनाई क्योंकि अच्छी क्वालिटी के थे और पसंद भी मुझे बहुत आ रहे थे। लेकिन खामखाई के लिए बिला वजह में पैसा खर्च होते हैं क्योंकि रखी रहती हैं ना ये चीज़ें, मस्कारा, लाइनर या बेस वगैरह, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी शादियाँ आती नहीं हैं। तो जब कोई शादी वगैरह करीबी की होती है तो फिर जब भी ख़रीदती हूँ मैं तो मेकअप वगैरह ना, ये बेटी साथ होती है। तो अभी तो मैं अकेली आई थी तो इसीलिए बस मैंने जो है सारी चीज़ें चेक की कि अच्छा समझ में आया तो फिर नेक्स्ट टाइम उसके साथ ही आऊँगी, क्योंकि बच्चियों को नेल पॉलिश ये पील ऑफ वाली पसंद होती है ना। तो मैंने कहा वीडियो भी बना के लेके जाती हूँ तो उसको दिखाऊँगी, तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है फिर उसके साथ ही आऊँगी यहाँ पे।
तो उसको जो लेना होगा तो वो ले लेगी। और मेरा ध्यान तो सारा जो है था अपना ये चीज़ों में ही था, क्योंकि ये क्रीमें वगैरह, शैम्पू, लोशन, इनकी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। लेकिन मैं तो ना जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, वैसलीन और डेली यूज़ की क्रीमें वगैरह, तो वो हम ज़्यादातर जो है अपना सौदे में ही ले लेते हैं जब अपनी मंथली ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, तो जब ही ले लेते हैं। तो ये था कि यहाँ पे वैरायटी अच्छी थी, तो मैंने कहा चलें लगे हाथ, जो है गर्मियाँ चल रही हैं, प्रिकली हीट पाउडर भी कभी ना कभी इस्तेमाल में आ ही जाता है, तो ले लूँ। तो बस ये ले रही हूँ और आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि आप लोग भी अगर हैदराबाद से हैं तो चेज़अप पे आइएगा और यहाँ की जो है वैरायटी देखिएगा। और अब मैं इसके बाद जो है सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, वीडियो बना बना के भी थक चुकी हूँ, और इतनी लंबी वीडियो की वॉइस ओवर करने में भी मुझे अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं तो 10-10 मिनट की वीडियो बनाती हूँ। तो ग्रॉसरी की तो मैंने बनाई नहीं, क्योंकि फिर अगर सामान लो तो फिर चीज़ें रह जाती हैं वीडियो बनाने के चक्कर में। तो बस ये है कि पूरे मॉल की जो है मैंने अच्छी सी वीडियो बस आप लोगों को दिखाई कि कितना अच्छा नीट एंड क्लीन और न्यू बना हुआ है। और डियर फ्रेंड्स, देखें मॉल में घूमते घूमते मुझे 2 से 3 घंटे हो गए थे, और अब मेरी हो गई थी बस, और अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, और यहाँ पे ना बैठ के खाने का सिस्टम भी नहीं था। तो बस मैंने जो है पहले आइसक्रीम ली और थोड़ा दिल को ठंडा किया, फिर उसके बाद फ्रूट सैलेड का बाउल एक रेडी कराया, और एक बस चलते फिरते ऐसे ही थोड़ा खाया, क्योंकि बहुत चलते चलते प्यास भी महसूस हो रही थी। और फिर ना शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा बच्चों के लिए भी कुछ लेके जाऊँ, चाय का टाइम है। तो बस यहाँ से जो है स्नैक्स वगैरह लिए, बिस्किट्स लिए, और ना क्या नाम है, आपको पता है बच्चों के लिए तो जब आओ तो बाज़ार कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है ग्रॉसरी के साथ ही। और यहाँ तो हर चीज़ मिल जाती है। तो ब्रेड भी ले ली नाश्ते के लिए, इनकी अपनी थी चेज़अप की बनी हुई ना, फ्रेश ब्रेड थी बिल्कुल। तो मैं तो रखती हूँ नाश्ते में, जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, पराठे खाने में नहीं आते, तो फिर ये कि सौदे में ले लेती हूँ। और ये स्नैक्स वगैरह तो बाज़ार दूर है, तो घर में रखती हूँ, ताकि बच्चे रात में पढ़ते वगैरह हैं, और कभी चाय के साथ या शाम में ऐसे दिल चाहता है तो ये निकाल के खा लेते हैं। तो बस ये चीज़ें ली। ओके करो। और अब देखें बाहर शाम हो चुकी है, बड़ा अच्छा मौसम है। दीजिए मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।